तो चलिए जी हम चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कन्वर्टेबल लोन नोट्स। ठीक है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का, तो यहाँ से वो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छा टेस्ट करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये एक सवाल आपके कन्वर्टेबल लोन नोट्स को समझने के लिए बहुत रहेगा। ठीक है, तो सर आपने बस इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अच्छे तरीके से याद करनी है और इसको समझने की कोशिश करना है, तो बहुत अटेंटिवली आपने सुनना है। कन्वर्टेबल लोन नोट्स क्या होते हैं सर? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सर, कन्वर्टेबल लोन नोट्स, कन्वर्टेबल लोन नोट्स सर जो कि कन्वर्ट हो सकते हो, यानी ऐसे लोन नोट आपने इशू किए हैं, अगले बंदे से पैसे लिए और आपने उनको लोन नोट्स या डिवेंचर्स इशू किए हैं और उसके साथ एक कन्वर्जन ऑप्शन है। सर कन्वर्जन ऑप्शन क्या है कि जब फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे से पैसे लिए, आपने कहा कैश डेबिट 100 रुपीज़ से और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 100 रुपीज़ से। आपने उस बंदे को कहा कि देखें, आप ऐसा करना, आप मुझे जो लोन दे रहे हो ना, मैं आपको ये फेवर देता हूँ कि आने वाले जो साल है ना, उसमें मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आज से 3 साल बाद जब मैं आपको पैसे वापस करूँगा ना ये, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करके और आपको आपके 100 रुपीज़ वापस दे दूँगा, ठीक है? और प्लस जो मैं आपको इंटरेस्ट तो देता ही रहूँगा ना पूरे साल, इंटरेस्ट तो देता रहूँगा इन 3 सालों के अंदर। तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि आप क्या करना कि मुझसे ना ये ₹100 ना लेना, ठीक है? आप इनको कन्वर्ट करवा लेना। कन्वर्ट इट इंटू माय कंपनीज़ शेयर। मेरे कंपनी के शेयर के अंदर ना इसको कन्वर्ट करवा लेना। मतलब कि मेरे जो कंपनी है ना उसके आप शेयर्स ले लेना, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आपने इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना है कि कन्वर्टेबल लोन नोट्स में आप क्या करते हैं, फिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। भाई मुझसे ना आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर ले लेना, यानी कि 3 साल बाद आप आना और 3 साल बाद आके ना आप मुझसे ऐसा करना कि ना 250 शेयर्स ले लेना। ठीक है, उस टाइम जो वैल्यू चल रही होगी ना, 100 रुपये के हिसाब से जो शेयर बनते होंगे, तो मैं आपको 250 शेयर्स दे दूंगा अपनी कंपनी के। तो सर कन्वर्टेबल लोन नोट्स, तो ये सर ऐसे ही है जैसे मैंने उस बंदे को इक्विटी इशू करने का वादा दे दिया। तो सर अपने आप से पूछो कि जब आपने उसको एक वादा दे दिया, तो अब आपके पास ये एक चांस है कि वो बंदा हो सकता है या तो आखिरी 3 साल के बाद जब आएगा आपके पास और आके आपसे या तो कहेगा कि सर पैसे दे दो मुझे, या तो कहेगा अपनी कंपनी के शेयर दे दो। सर पैसे इन केस आप देखो कि वो 3 साल बाद आया और उसने आके देखा कि आपकी कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना, वो नीचे गई हुई है, बहुत नीचे गई हुई है। तो सर उसके पास कन्वर्जन ऑप्शन है, कोई लाज़मी कंपल्सरी कन्वर्जन नहीं है। वो आके देखेगा कि अगर आपका मार्केट में शेयर जो है, वो इतना ऊपर गया हुआ है, ठीक है? इतना ऊपर गया हुआ है और आपने जो उसके साथ एग्रीड रेट वगैरह की, अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अगर तो उसको फ़ायदा हो रहा होगा तो सर वो क्या कहेगा, यार आप अपने मुझे शेयर दे दो, ठीक है? गेन कमा लेगा। और सर अगर उसे लगा कि यार इनके तो शेयर मार्केट में पिटे हुए हैं, ये तो बहुत मतलब डिफ़ॉल्ट के करीब है और मार्केट वैल्यू इनकी डिग्री तो ये शेयर की, वो कहेगा यार आप रहने दो, मैं शेयर में ना कन्वर्ट नहीं कर पाता, आप ना मुझे मेरा 1 लाख रुपए वापस कर दो। तो सर इस तरीके से भी हम फाइनेंशियल लायबिलिटी इश्यू कर सकते हैं टू मेक आवर फाइनेंशियल लायबिलिटी मोर अट्रैक्टिव। लोग हमारे ऊपर सर ट्रस्ट करें और हमें क्या दें, पैसे दें। तो सर अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? आएँ तो हम देखते हैं इस सवाल से। तो पहले सर सवाल को रीड करते हैं। तो कन्वर्टेबल लोन नोट समझ आ गया कि जिसके अंदर ऐसा ऑप्शन मौजूद हो कि यार आप आना और आके मुझसे ना शेयर्स ले लेना, ठीक है? मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना। तो सर वो कह रहा है एन एंटिटी इशू 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। उसने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 के स्टार्ट के ऊपर, ठीक है? जब जब ईयर 1 के स्टार्ट था उसने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दिए थे। द बॉन्ड हैविंग अ 3 ईयर टर्म, इत्तफाकन 3 साल इसकी टर्म्स है बॉन्ड का, ठीक है? यानी 3 साल हमने इंटरेस्ट पे करना है, वो 3 साल इंटरेस्ट खाएगा। आर इशूड एट पार, मतलब अपनी वो फेस वैल्यू के ऊपर आपने उसको इशू किए विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड। यानी कि आपने क्या किया, 2000 बॉन्ड इशू किए और एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, तो यानी आपने 2 मिलियन के बॉन्ड इशू किए हैं, ठीक है? ये सर आपकी फेस वैल्यू निकल आई। फेस वैल्यू और पावर वैल्यू का मतलब एक ही है। जी सर, उसके बाद वो कह रहा है गिविंग टोटल प्रोसीड ऑफ 2 मिलियन, आपको टोटल पैसे जो मिले हैं वो 2 मिलियन रुपीज़ मिले हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली इन एरियर्स, यानी साल के एंड पे आप इंटरेस्ट को पे करते हो एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। सर आप 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो सर ये ऐसे नहीं है जैसे आपका कूपन रेट, यानी वो रेट जिसके ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो सर, वो कितना है आपका 6%। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और आपका आईआरआर क्या होता है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रू करते हो, और सर नॉमिनल रेट या कूपन रेट वो जिसके ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है?
ईच बॉन्ड इज़ कन्वर्टेबल। अब हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि भाई ये जो 2000 बॉन्ड हमने तुमने इशू किए हैं ना, ईच बॉन्ड इज़ कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक आप इनको 250 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उस टाइम जो मार्केट की वैल्यू होगी ना, उस टाइम जो मार्केट की वैल्यू चल रही होगी शेयर्स की, हम उसको नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे कि हम 250 रुपये, सॉरी 250 रुपये कह रहा हूँ, 250 शेयर्स दे देंगे आपको कि ये जो आपके 2 मिलियन रुपीज़ है ना, इसके अगेंस्ट हम आपको 250 शेयर दे देंगे अपनी कंपनी के। अगर उसको सर लगा कि हमारे जो 250 शेयर है, मिसाल के तौर पर हमारा उस वक्त मार्केट में कोई 500 का शेयर चल रहा है और उस वो 250 से मल्टीप्लाई करेगा, 500 को टोटल वैल्यू निकालेगा। वो देखेगा कि अगर 2 मिलियन से ज़्यादा बनती हुई तो कहेगा हाँ हाँ मुझे शेयर दे दो, मैं ये शेयर आपसे लेके मार्केट में बेच के गेन कमा लूँगा। और उसको लगा कि हमारे मार्केट में हमारे शेयर की प्राइसेस अच्छी नहीं चल रही, तो सर वो क्या करेगा, वो कहेगा यार रहने दो, आपके मार्केट में तो शेयर की प्राइसेस अच्छी नहीं है, मुझे उल्टा लॉस हो जाएगा, आप मुझे मेरा 2 मिलियन ही वापस कर दो। तो सर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हमने उससे पहले दिन ही बुक कर लिए कि भाई 250 शेयर जो है ना, हम आपको इशू करेंगे मैच्योरिटी के ऊपर। अच्छा, When the bond are issued, जब बॉन्ड इशू हुए, द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, अगर यही डिबेंचर्स हम किसी और बंदे से लेते और वो बंदा हमें कन्वर्जन ऑप्शन ना देता, तो वो ऐसे ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर 9% इंटरेस्ट पे कर रहा है। सर वो बंदा जो हमसे 6% इंटरेस्ट ले रहा है और मार्केट में हमारी तरह का बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड बिक रहा है, यानी एक बॉन्ड मैं अपने हाथ में लेके खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सर आइए मुझसे ये बॉन्ड ले लीजिए और मैं आपको दूंगा सालाना 6% सूद, और दूसरा बंदा वही बिल्कुल डिटो कॉपी सेम बॉन्ड लेके खड़ा है, सेम उसकी फेस वैल्यू, लेकिन वो कह रहा है आइए मेरे पास और मैं आपको दूंगा सालाना 9% सूद। तो सर हम इतना कम क्यों दे रहे हैं और वो हमसे क्यों खरीद रहा है? क्यों खरीद रहा है सर? क्योंकि इसके अंदर एक कन्वर्जन ऑप्शन छुपी हुई है सर। हम उसको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि यार हम तुम्हें 3 साल इंटरेस्ट तो देंगे, बेशक मार्केट से कम वैल्यू पे दे रहे हैं, ठीक है, मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें कन्वर्जन ऑप्शन भी दे रहे हैं कि एट मेच्योरिटी या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अगर तुम्हें कभी भी लगे तुम आके हमसे 250 शेयर्स ले लेना हमारी कंपनी के। और अगर वो ऐसे क्यों करेगा सर, अगर हमारे मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो वो देखेगा मुझे कितने शेयर मिलने हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जो शेयर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। और अगर वो अमाउंट 2 मिलियन से ऊपर बनती हुई तो सर कहेगा हाँ हाँ मुझे शेयर्स दे दो, अगर ना बनती हुई तो सर वो कहेगा नहीं मुझे चाहिए नहीं शेयर्स, मुझे मेरा 2 मिलियन वापस करो, लेकिन मेच्योरिटी पे वापस करेंगे 2 मिलियन। तो सर अब समझ आ गया कि भाई अगर सेम हमारी तरह की बॉन्ड वो मार्केट से जाके ले ले तो उसके ऊपर उसको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें क्यों भाई, हम क्यों इतना कम पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसको कन्वर्जन ऑप्शन दिया है। और वो हमसे इतनी कम पेमेंट क्यों ले रहा है, इतना कम इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि सर हमने उसको कन्वर्जन ऑप्शन दिया फॉर शेयर्स। तो जहाँ भी आपको इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है कि मार्केट में बॉन्ड का रेट चल रहा है सर 10% और आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो 6%, तो इसका मतलब आपने कोई उसको अदर बेनिफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो सर अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी? तो सबसे पहले सर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं कि सर हम उसको टोटल शेयर्स कितने देंगे, 250, और सर हमारी बॉन्ड की फेस वैल्यू है 2 मिलियन और हमारा जो कूपन रेट है वो 6%। तो सर यहाँ अगर मैं छोटी सी एक आपके लिए समझने के लिए डायग्राम बना दूँ, तो सर मैंने उसको कहा पैसे दो मुझे, ठीक है, आप अगर मुझे पैसे दोगे तो या मुझसे पैसे ले लेना मेच्योरिटी पे, ये सिर्फ तुम लोगों के समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, या तुम ऐसा करना मुझसे फिक्स नंबर ऑफ शेयर ले लेना। तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि हमें इक्विटी इशू करनी पड़ेगी? सर अपने आप से पूछो, जब तुम इक्विटी इशू करते हो यानी शेयर इशू करते हो तो तुम क्या एंट्री करते हो? कैश डेबिट अपने पास, और शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ऐसे ही करते हो ना? यानी तुम्हें पैसे मिल जाते हैं और तुम अगले बंदे को शेयर देते हो, अपना शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते हो, किस वैल्यू से? फेस वैल्यू से, ठीक है, और अपना शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देते हो फेस वैल्यू और जो आपने इशू किया प्राइस उस उन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला अगर शेयर अगर तुम लोगों ने इशू कर दिया 15 रुपये का, तो 5 तुमने प्रीमियम के नाम पे लिए, ठीक है। और अगला बंदा क्या करता है कि मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट सर ये एंट्री करता है। अब एक चीज़ यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लेना और याद रखना, कभी भी तुम्हारी जो इशूड इक्विटी होती है ना, इक्विटी तुमने इशू किया ना, इशूड इक्विटी इज नेवर सब्जेक्ट टू फेयर वैल्यू चेंज। परचेज इक्विटी इज सब्जेक्टेड टू फेयर वैल्यू चेंजेस।
सब्जेक्टेड टू फेयर वैल्यू चेंजेस। सर जो इक्विटी तुमने इशू किया, अगर तुम्हारे साल बाद तुम्हारे शेयर की प्राइसेस, फॉर एग्जांपल तुमने जब इशू की तो तुम्हारी शेयर की प्राइसेस थी 100 रुपीज़, साल बाद तुम्हारे शेयर की प्राइस जो है 120 हुई है, तो तुम अपनी किताबों के अंदर अपनी इक्विटी को बढ़ा नहीं दोगे। कभी तुमने आज तक अकाउंटिंग एंट्रीज ऐसी नहीं पढ़ी होंगी कि तुम अपने शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ा दोगे, नहीं सर। अगर ये वैल्यू बढ़ाएगा कौन? अगर जिस बंदे ने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है सर, वो गेन बुक करेगा। तो हमेशा याद रखना, इशूड इक्विटी के ऊपर आप फेयर वैल्यू चेंजेस को अकाउंट फॉर नहीं करते। एक बार आपकी इक्विटी इशू होगी और आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, बेशक अब आपका शेयर आसमान पे पहुंचा है, आप अपनी इक्विटी को रेज नहीं कर, अपनी इक्विटी को उसके ऊपर गेन्स नहीं बुक कर सकते अपनी बुक्स में। जिसने आपकी इक्विटी परचेज की है, इन्वेस्टमेंट की हुई है आपकी कंपनी के अंदर, वो गेन बुक करेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अच्छा, तो कन्वर्टेबल लोन नोट्स के ऊपर थे हम। तो सर हमारा कूपन रेट था तो सर हमारा कूपन रेट था सवाल में दिया हुआ 6%। हमारे बॉन्ड की टर्म्स थी सर 3 साल। और सर मार्केट रेट बिल्कुल हमारे जैसी बॉन्ड की जो मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा था सर, वो था 9%। और हमने कितने पे इशू किया सर? 6% पे। तो पागल था सर, हमसे 6% पे ले गए बॉन्ड। अभी वजह बताइए सर। अब इसको हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड कहता है तुम 1 मिनट के लिए ना ये भूल जाओ, 1 मिनट के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुमने 6% इंटरेस्ट पे इसको मतलब इशू किया। अगर सेम टू सेम ये बंदा तुमसे ना लेता, ये बॉन्ड तुमसे ना लेता, परचेज करता, जाके ऐसे बंदे से परचेज करता जिसके जो कन्वर्जन ऑप्शन ना दे रहा होता, तो वो इसको कितना इंटरेस्ट देता? तो हमने कहा सर 9%। तो स्टैंडर्ड कहता है तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालो कैश फ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यूजिंग मार्केट रेट। सर आगे जाके हम वजह पढ़ लेंगे अभी, तो स्टेप याद रख लो। तो तुमने सबसे पहला काम क्या करना है? मार्केट रेट को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सर अपने पास ईयर लिख लो कि सर पहला 1 साल, 3 साल बॉन्ड के टर्म में 1 2 3। सर ईयर के बाद आ जाएगा कैश फ्लो से। सर हमें क्या मिलेगा? देखो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+R या आई लिख लो, ठीक है, माइनस एन रेज टू पावर माइनस एन। तो सर अपने आप से पूछो कि पहले साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे हमें कितना कैश देना पड़ेगा? तो सर हम जो कैश पे करते हैं वो फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट करके पे करते हैं ना। याद है जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हमें हर साल के एंड पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। और इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? कि फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, ठीक है। तो फेस वैल्यू सर कितनी है? 2 मिलियन। और कूपन रेट हमारा कितना है सर? 6%। तो ये बन जाएगा 1,20,000। तो सर पहले साल के एंड पे हमें 1,20,000 देना पड़ेगा। दूसरे साल के एंड पे हमें कितना देना पड़ेगा सर? 1,20,000। और सर तीसरे साल के एंड पे हमें 1,20,000 देना पड़ेगा, प्लस हमें उसका 2 मिलियन भी वापस करना पड़ेगा। कितना? 2 मिलियन भी। अगर उसने कहा कि सर हमें फाइनेंशियल, मेरी लाइबिलिटी जो तुम्हारी बुक्स में आ रही है, यानी मैंने जो तुमसे बॉन्ड्स परचेज किए हैं उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मुझे वापस कर दो, तो सर हमारी जेब से क्या क्या कैश फ्लोज जाएंगे सर? एक तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, प्लस तीसरे साल हमें ये करना पड़ेगा कि उसको 2 मिलियन उसके वापस करने पड़ेंगे। तो सर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, सर इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, और रेट कौन सा लेना है सर हमने? मार्केट रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट 9%। 9% पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अच्छा जी, तो सर ईयर 1 के लिए अगर मैं यहाँ वर्किंग कर दूँ छोटी सी, तो प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होगी? कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो सर हमें कितना पे करना होगा ईयर 1 के एंड के ऊपर? 1,20,000 इंटू 1 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? मार्केट रेट लेना आपने 9% रेज टू पावर माइनस एन, 1 साल बाद पे करना। सर ईयर 2 के लिए कैसे निकालोगे? वही प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाओ, 1,20,000, ठीक है, 1+9% रेज टू पावर -2। अब ये पेमेंट कब होनी है सर? 2 साल बाद। सर ईयर 3 के अंदर आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 120 इंटू 1+9%, ठीक है। इसको 1.09 भी लिख सकते हो। अगर 1+9% लिख रहे हो तो परसेंट का साइन लाजमी लगाना है, रेज टू पावर -3।
और सर ईयर 3 के ऊपर आपने एक और पेमेंट करनी है 2 मिलियन की, तो आज उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू आज ही खड़े होके अगर मैं पे कर दूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? प्रेज़ेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जो मैंने लायबिलिटी साल बाद पे करनी है, आज अगर मैं उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आज ही अगर मैं ये पे कर दूँ, इस 1,20,000 की आज क्या वैल्यू है, ठीक है? जो 1,20,000 साल बाद पे करना है, अगर मैं आज ही खड़े होके पे कर दूँ, तो मुझे कितने के पे करने पड़ेंगे? तो हमने सबकी प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल दी। सर ये 2 मिलियन हमें पे करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, 1 प्लस ये तुम प्रेज़ेंट वैल्यूज़ के अच्छे तरीके से फ़ॉर्मूलाज़ को मैं रिवाइज़ करवाऊँगा तुम्हें लीज़ में, ठीक है? तो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ तो आई होप सो कि हर बच्चे को आता होगा। 1 प्लस 9% रेज़ टू पावर -3, इसको 4 ना लेना ना, ये भी ईयर एंड के ऊपर ही है, ठीक है? तो सर इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू आएगी, ये प्रेज़ेंट वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लेनी है अपने पास, 11092 101 002 सर, और इन दोनों की मिला के अगर मैं तुम्हें प्रेज़ेंट वैल्यू बताऊँ, इन दोनों की अगर तुम्हें मिला के प्रेज़ेंट वैल्यू बता दूँ, तो सर ये बनता है 16,37028। तो सर तुम सेपरेटली निकाल लेना। सर इसका अगर मैं टोटल कर लूँ, तो ये बन जाएगा 18,48,123। सर वो जो 2 मिलियन मुझे दे के गया है, वो जो 2 मिलियन मुझे दे के गया, आज उसकी मार्केट वर्थ 18,48,123 रुपये। आज उसकी मार्केट वर्थ कितनी है सर? 18,48,123 रुपये। सर वो जो उसके 2 मिलियन की वैल्यू, 18,48,123 रुपये। तो सर उसने टोटल कंसिडरेशन मुझे दी कितनी है? उसने मुझे टोटल पैसे दिए कितने? अपने आप से पूछो, टोटल कंसिडरेशन जो उसने मुझे दिए, सर उसने मुझे दिए 2 मिलियन। तो डिफरेंस सर उसने मुझे, आज अगर मैं बैंक के पास जाता और उसको कहता मैं तुम्हें 3 साल बाद 2 मिलियन वापस करूँगा, ठीक है? मैं तुम्हें 2 मिलियन 3 साल बाद वापस करूँगा, ठीक है? इंटरेस्ट सूद समेत के साथ। तो उस 2 मिलियन की आज प्रेज़ेंट वैल्यू निकालूँ तो कितनी बनती है सर? आज के टर्म्स के अंदर 18,48,123 रुपये, ठीक है? तो ये इन दोनों का डिफरेंस बन जाता है सर 1,51,877। तो मेरे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 151,877, ठीक है? तो सर वो पागल था कि हमें 151,877 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दे गया। सर ये हमने प्रीमियम चार्ज किया उससे, ये किस्म का प्रीमियम चार्ज किया शेयर्स के लिए कि भाई देखो, अपने आप से तसल्ली से पूछना, 2 मिलियन जो उसने दिया है ना, उस 2 मिलियन में से अगर आज प्रेज़ेंट वैल्यू की टर्म्स में बात करूँ तो 151,877 रुपीज़ यानी 1,51,877 रुपये उसने दिए हैं हमें। किस लिए दिए हैं सर? एक प्रीमियम चार्ज किया हमने उससे कि भाई ये तुम एक किस्म की जैसे टोकन फ़ीस है ना, ये दे दो, अगर तुमने शेयर इश्यू करवाने होंगे ना तो हम तुम्हें शेयर इश्यू कर देंगे। तो सर ये हमने प्रीमियम चार्ज किया है फॉर शेयर्स। और सर उसने एक्चुअली में हमें लोन कितना दिया है? 18,48,123, और ये लोन आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर इंटरेस्ट डलता हम इसको कहाँ तक ले जाएँगे सर? 2 मिलियन तक। इसको हम कहाँ तक ले जाएँगे सर? 2 मिलियन तक, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उसको कितना पे करना है? अल्टीमेटली हमने उसको 2 मिलियन पे करना है सर, और सूद पे करना है। तो सर अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया करना है? सबसे पहला स्टेप ये किया करना है कि आपने अपना कूपन रेट लिख लेना और मार्केट रेट के। अगर मार्केट में वो बंदा जाए और किसी और बंदे से सेम बॉन्ड खरीदे जिसके साथ कन्वर्जन ऑप्शन अटैच ना हो, तो उसको वो कितने का, उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है? उसको वो बॉन्ड कितना इंटरेस्ट पे करेगी, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी सर? वो होगी 9%। तुमने क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यूज निकाल देनी है मार्केट रेट को लेके। मार्केट रेट को लेके जैसे ही तुमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो फिर तुमने उसको कंपेयर करना है कि अब वो हमें बंदा पैसे कितने देके गया? वो हमें देके गया 2 मिलियन। तो आज उस पैसे की मार्केट वैल्यू कितनी है? 18,48,123 रुपये। तो वो 1,51,877 हमें एक्स्ट्रा क्यों दे गया? वो हमें प्रीमियम पे करके चला गया शेयर्स का, ठीक है? तो अब ये 18,48,123 रुपये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, और इसके अंदर इंटरेस्ट डलता रहेगा, और इसको हमने 2 मिलियन तक लेके जाना है आहिस्ता-आहिस्ता, और 2 मिलियन तीसरे साल के एंड पे हमने इसको दे देने हैं। प्लस जो हमने ये प्रीमियम उससे चार्ज किया, अगर उसने हमें बोला कि भाई, अगर हमने उससे बोला, उसने हमसे बोला कि मुझे शेयर दे दो, ठीक है? तो हम इस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे और शेयर उसको इश्यू कर देंगे। तो सर आएँ अब हम इसकी तरफ देखते हैं एंट्रीज़। तो सर अब आपने कहना है कि हमारे पास पैसे तो आए 2 मिलियन, ठीक है?
कैश डेबिट 2 मिलियन से, लेकिन मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आज तुम क्रेडिट किया करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, के फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू लिख दिया मैंने, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो मैंने क्रेडिट करनी है, आज तुम फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैसे क्रेडिट करोगे, देखो मैं अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे तुमने अल्टीमेटली पे तो 2 मिलियन ही करना है, लेकिन आज लाइबिलिटी तुम 18,48,123 की क्यों बुक कर रहे हो। और तुम अपने पास एक रिजर्व बुक कर लोगे कि रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर क्रेडिट। ये रिजर्व कहाँ आ रहा होगा सर, ओसीआई के अंदर, रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, कि तुमने एक रिजर्व बुक कर लिया अपने पास कि भाई मैंने जो पैसे लिए ना मैंने रिजर्व में डाल दिए कि ये मैंने जो शेयर इशू करने हैं ना उसके लिए मैंने पैसे लिए। तो सर ये तुम्हारी एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री तुम ये करोगे, कैश मिला तुम्हें 2 मिलियन से। अब इसमें से तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, 18,48,123 और 1,51,877 तुम्हारी क्या है, रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, ठीक है। और सर अब लाइबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है हमने, और कहाँ तक लेके जाना है सर, 2 मिलियन तक। तो अब तुम क्या बनाओगे, अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे बनाते होते थे, ठीक है। ये आ गया ईयर, ये आ गया ओपनिंग। तो तुम इसको एक्सेल पे 1 मिनट में भी बना सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आसानी के लिए यहीं बना देता हूँ। इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली 2 मिलियन में सेटल होनी है सर, ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली 2 मिलियन में सेटल होनी है। तो लाइबिलिटी आज जितने पे बुक किया, आहिस्ता आहिस्ता इस लाइबिलिटी को बढ़ाओ और 2 मिलियन तक लेके जाओ। तो सर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, तो सर हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, कितने पे हमने लाइबिलिटी बुक किया सर, 18,48,123 पे हमने लाइबिलिटी बुक किया। सर इंटरेस्ट जो हम बुक करेंगे सर वो कितने पे करेंगे, 9% पे। सर देखो ये 18,48,000 लाइबिलिटी कितने किस रेट को लेके तुमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, मार्केट रेट को। अब अगर तुमने इसको 2 मिलियन तक लेके जाना है तो 2 मिलियन तक क्यों लेके जाओ, किस रेट पे लेके जाओगे तुम, 6% रेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, 6% इंटरेस्ट रेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली ही 9% को लेके। मतलब तुमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 9% लेके। अब तुम इसको डिस्काउंट जो तुम्हारा इंटरेस्ट है इसको अनवाइंड करते हुए 2 मिलियन तक लेके जाओगे तो कौन सा रेट इस्तेमाल करोगे, 9% ही करोगे, ठीक है। तो याद रखना कि इंटरेस्ट तुमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी कन्वर्टेबल लोन नोट्स के केसेस के अंदर 9% यानी मार्केट वैल्यू वाला मार्केट रेट इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब इसका 9% लोगे, 18,48,000 इंटू 18,48,123 इंटू 9% करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 1,66,331, ठीक है सर। और जो तुमने कैश पे करना है सर वो तो ऑब्वियस सी बात है, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट। तो सर फेस वैल्यू थी हमारी 2 मिलियन और कूपन रेट है 6%, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, 1,20,000। यानी हमने पीएनएल के अंदर 1,66,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया और हमने पे कितना किया, सिर्फ 1,20,000, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। अब हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी है सर 18,94,454। तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटी अगले साल की ओपनिंग लाइबिलिटी बनेगी 18,94,554। 18,94,454। सर अब इसके ऊपर फिर तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा 9%, और तुम्हारा 9% इंटरेस्ट लगने के बाद सर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बुक करोगे, 170,501। और तुम कैश कितना पे करोगे सर, अब वही 1,20,000। तो तुम इसको पहले ही लिख दिया करो 1,20,000, ठीक है। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग सर 19,44,955, 19,44,955 सर 19,44,955 तुम्हारा ओपनिंग बना, इसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट लगाया 175,046 तुम्हारा इंटरेस्ट बना, और सर तुमने इतना पे किया और अल्टीमेटली तुम्हारी लाइबिलिटी 2 मिलियन पे पहुंच गई। चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारी लाइबिलिटी सर 2 मिलियन पे पहुंच गई, और अब तीसरे साल के एंड पे तुमने पे भी 2 मिलियन ही करना था, ठीक है। अब तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्रीज करूँ तुम्हारे सामने, तो क्या सर कोई नई जनरल एंट्रीज होने लगी, नहीं सर वही जनरल एंट्रीज जो तुम पहले करते थे। ईयर 1 के एंड के ऊपर क्या जनरल एंट्री करते होते थे तुम, क्या सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे सर पहले पहले साल में, 1,66,000। ये पहले साल का इंटरेस्ट जो तुमने बुक किया पीएनएल के अंदर 1,66,331। और तुमने पे कितना किया सर, कैश क्रेडिट 1,20,000। बाकी तुम्हारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सर बैलेंसिंग फिगर से। तुम दो एंट्रीज भी कर सकते हो कॉलम की,
ठीक है? लेकिन कोशिश किया करो, एक पैटर्न रखो, एक एंट्री किया करो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। 2 करनी है तो तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हें सही लगता है। सर ईयर 2 के एंड पे हम दोबारा यही एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सर दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 1,70,501 कि हम पीएनएल में 1,70,501 इंटरेस्ट लेके गए हैं, और हमने कैश कितना पे किया सर? कैश तो हमने 1,20,000 पे किया। फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी फिर से इंक्रीज़ होगी, ठीक है? 5051 से। तीसरे साल आखिरी साल में सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तीसरे साल का इंटरेस्ट तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? 17046। तो सर यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, ये 170 नहीं है, ये 175 है, ठीक है? 175, 175,046। तो सर हम 175,046, और हमने कैश कितना पे किया सर? 1,20,000। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम 1,75,046 रुपये, और हम इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट हमने ये बुक किया यानी चार्ज किया इतना, और हमने इंटरेस्ट पे कितना किया? 1,20,000। तो बैलेंसिंग हमारी लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज़ होगी, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होते होते तो 2 मिलियन तक पहुंच गई। तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 55,046। तो सर ये डिफरेंस है, ठीक है? लाइबिलिटी तुम्हारी 2 मिलियन पे पहुंच गई। अब सिंपल, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1, अब हमने उसको ऑप्शन दिया था कि भाई अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के या तो पैसे ले लेना हमसे, पैसे नहीं लेने ना तो इसको कन्वर्ट करवा लेना, पैसे नहीं लेने तो कन्वर्ट करवा लेना हमसे। तो हमने उसने कहा कि यार मुझे ना तुम्हारे शेयर्स वेयर नहीं चाहिए, मुझे मेरा 2 मिलियन वापस दो। हमने कहा हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पहले 2 मिलियन पे पहुंची हुई है, तो ख़त्म करो फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट 2 मिलियन से, और कैश क्रेडिट, ये हमने उसको पैसे दे दिए, तो लाइबिलिटी ख़त्म हमारी। ये था केस नंबर 1। नॉट परचेज्ड, परचेज की जगह आप लिखो नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। उसने भाई कन्वर्ट नहीं करवाए शेयर्स के अंदर, उसने कहा मुझे मेरे पैसे दे दो। बी केस, उसने कहा सर मुझे मेरे पैसे ना दो, तुम्हारे तो शेयर की प्राइसेस बहुत अच्छी जा रही हैं, तो तुम ना अपने शेयर दे दो मुझे, ठीक है? अब तुम एंट्री क्या करोगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डेबिट करोगे 2 मिलियन से, कि जो लाइबिलिटी किताबों में आ रही है उसको खत्म कर दो। सर ऊपर जाके देखो, तुमने एक रिजर्व फॉर इशुएंस ऑफ शेयर बुक किया हुआ था, रिजर्व में तूने पैसे रखे हुए थे कि जब मैं, सर किधर है, ये देखो, ये तुमने क्रेडिट किया हुआ था। आज जब तुम शेयर इशू कर रहे हो तो क्या ये पूरी जिंदगी तुम्हारी किताबों में नजर आएगा? आज जब तुम शेयर इशू करने लगे हो तो खत्म करो सर इसको। तो वो जो तुमने रिजर्व बुक किया हुआ था सर 151,877 का, वो डेबिट करके हमने रिजर्व खत्म कर दिया। रिजर्व क्रेडिट होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट होने से हमने डेबिट करके खत्म कर दिया। और बाकी अब हमने कहा कि भाई हमने उसको शेयर इशू कर दिए, कितने? एक तो वो 2 मिलियन के शेयर, ठीक है, 2 मिलियन को डेबिट कर दिया, प्लस ये सारा पैसा हमने कहाँ डाल दिया? शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दिया 21,51,877, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, पूरी ट्रांजैक्शन कैसे चल रही होती है, ये मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोला। तो तुम्हारे लिए रेलिवेंट कितना है, मैं तुम्हें अब दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको समझ लो तो कन्वर्टेबल लोन नोट्स क्या होते हैं जी सर? जिसके साथ कन्वर्जन ऑप्शन अटैच हुआ होता है कि भाई आप हमें आज हमसे लोन नोट्स ले लो, परचेज कर लो, ठीक है, और हमें पैसे दे दो। हमें आप पैसे दोगे तो हम आपको कन्वर्जन ऑप्शन देते हैं कि भाई हम आपको इंटरेस्ट तो कम पे करेंगे, मार्केट में 9% लोग आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, हम आपको ऐसी बॉन्ड देंगे जो इंटरेस्ट 6% पे करेगी, लेकिन हम आपको एक कन्वर्जन ऑप्शन देंगे कि भाई आप जब इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी ना बॉन्ड की, आप इस बॉन्ड के या हमसे पूरे पैसे ले लेना, ठीक है, या ऐसा करना कि हमारी उस वक्त मार्केट में जो शेयर की प्राइसेस चल रही होगी, देखना यार बहुत अच्छी चल रही है, आज एक नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हमारे साथ तय कर लो कि मैं इतने शेयर्स लूंगा भाई, ठीक है, 2 मिलियन के अगेंस्ट इतने शेयर्स लूंगा। उस वक्त जो भी मार्केट का रेट चल रहा हुआ तो हमारी किस्मत, तुम हमसे उतने शेयर्स ले लेना, ठीक है? तो ये उसके साथ ऑप्शन अटैच है। तो हमने सर सबसे पहले ये क्या करना है,
कि हमने प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल लेनी है कैश फ्लोज़ की मार्केट रेट को इस्तेमाल करके, कि भई अगर वो बंदा हमें पैसे ना देता और जाके किसी और बंदे से बॉन्ड परचेज़ कर लेता, तो वो उसको कितना इंटरेस्ट पे करते? सर 9% पे करते, ठीक है? तो 9% को लेके तुम प्रेज़ेंट वैल्यू निकालते कि आज इस मार्केट वैल्यू के अंदर जो 2 मिलियन मिला उसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है? तो हमें पता लगा 18,48,123 रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है और उसके ऊपर ओवर एंड अबव हम उसको जो 2 मिलियन हमने पे करना है, उन दोनों का डिफरेंस हम उसको क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट, ठीक है? 2 मिलियन और 18,48,123 ठीक है? तो सर अब ये जो आज बंदा मुझे 2 मिलियन दे के चला गया, ठीक है? तो इससे मैंने एक्स्ट्रा क्यों चार्ज किया? इससे मैंने एक्स्ट्रा 1,51,877 प्रीमियम की मद में चार्ज किया है कि जो मैंने उसको शेयर इश्यू करने हैं, उसका प्रीमियम चार्ज किया, ठीक है? तो तुमने अपने पास एंट्री करनी है प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तुमने अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करना है प्रेज़ेंट वैल्यू से, प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ठीक है। कैश तुम्हारे पास आया 2 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू को तुमने रिकॉर्ड कर लिया फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करके और तुमने ये रिजर्व फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर बुक कर लिया, ठीक है। फिर तुम जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी को अब तुमने अल्टीमेटली पे कितने करने हैं 2 मिलियन, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंक्रीज करो, इंटरेस्ट बुक करो, ओपनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, ठीक है। ये तुमने अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेना है, इंटरेस्ट की तुमने एंट्री कर लेनी है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। और इसी तरीके से तुमने 3 साल का इंटरेस्ट बुक करना है, तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 मिलियन तक पहुंच गई है खुद ब खुद, ठीक है, जाके देख लेना। और ये टेबल भी तुम्हें बता देता था कि तुम्हारी लायबिलिटी इस वक्त कितने पे स्टैंड कर रही है। तो सर यहाँ तक वो तुमसे पूछेगा, ठीक है, तुमसे किसी भी तरह वो पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है बताओ कितना इंटरेस्ट तुमने दूसरे साल में चार्ज किया, दूसरे साल में तुमने कितना इंटरेस्ट पे किया, और जब तुमने क्या नाम लेते हैं इशू किए, तुमने अगर वो बंदे ने तुम्हारा कन्वर्जन ऑप्शन उसको यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उसको आप कह सकते हो कि आपने जिसको कन्वर्जन ऑप्शन दिया था उसको सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या उसको यूज़ कर लिया, तो तुम्हारे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुए, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म करो किताबों से और जो तुमने रिजर्व बुक किया हुआ था उसको डेबिट करो, बाकी सारे का सारा ये खर्चा कहाँ डाल दो, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो होप्स हो तुम्हें यहाँ तक समझ आ जाए होगी कोई बात, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखो, हमने पीएनएल के अंदर जो इंटरेस्ट बुक किया है ना, हमने पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट कितना बुक किया, अगर तुम इस कॉलम का टोटल बनाओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ नीचे बना देता हूँ, हमने उसको इंटरेस्ट पे किया 1,20,000 3 साल तक। उन 2 कॉलम का टोटल ले लेना, ठीक है। हमने उसको इंटरेस्ट पे किया 1,20,000 इंटू 3, 360 का हमने उसको इंटरेस्ट पे किया। लेकिन सर हमने इंटरेस्ट बुक किया है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कितना बुक किया, 511,878। हमने ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों बुक किया? सर डिफरेंस निकालोगे ना, वही डिफरेंस निकलेगा, 151,878। सर वही डिफरेंस निकलेगा कि हमने ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने रिजर्व के तौर पे ली थी वो एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दिया। तो ये तुम्हें समझाने के लिए था। तो इससे एक्सटेंसिव क्वेश्चन वो तुमसे पूछ नहीं सकता, ठीक है। अब वो तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ तुम्हारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की, इधर आते हैं हम, फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है पहले साल के एंड पे, तो तुम पहले साल के एंड पे बता देना फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ये है। दूसरे साल पे पूछ सकता है, तीसरे साल पे पूछ सकता है कैरिंग अमाउंट क्या है। तुमसे पूछ सकता है पहले साल का इंटरेस्ट कितना एक्रू किया है तुमने, ठीक है, दूसरे साल का कितना किया, तीसरे साल का कितना किया, ठीक है। मैक्सिमम तुमसे ये पूछ सकता है। तो कन्वर्टेबल लोन नोट्स एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। बाकी इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हम किड्स और दूसरे सेशन में भी करेंगे। ये मास्टर एक लेक्चर है जो तुम्हें अच्छे तरीके से, कभी भी तुमने कन्वर्टेबल लोन नोट्स को रिवाइज करना हो तो इसको गो थ्रू कर लेना और ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना।